हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग एंड एसएससी की इस क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम टॉपिक की ही। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी टॉपिक पर ही दो ऑलरेडी वीडियोस हम आपके लिए ला चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट में जाके, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा, तो जरूर पहले उन्हें देख लें। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम 13 जुलाई ऑनवर्ड ही हमने जो एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। तो एक एक करके, चाहे मैं बात करूं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस एग्जाम की, तो आप सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक एक करके हम आगे भी जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखिए, पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे दूं एक बार दोबारा से नंबर सिस्टम पर ही, कि क्यों हमें इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। एक तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है ही एडवांस मैथ सेक्शन का। और इसमें से देखिए, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी की, रेलवे की, या बाकी के भी जो हमारे स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर आपको देखिए नंबर सिस्टम टॉपिक से क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करूं एसएससी की, तो इसके देखिए टीयर 1 में इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन आपको आउट ऑफ 25 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। जबकि टीयर 2 की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 8 से 12 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम टॉपिक से। तो देखिए, यहीं से आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी और क्यों हमारे लिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना, इसको समझना और इनकी प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको एक तो अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इसके प्रॉपर प्रैक्टिस। क्योंकि देखिए, यहाँ पे तो हम आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देंगे, बट उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए बेसिक्स हम ऑलरेडी पुरानी 2 वीडियोस पर हम कवर कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट के कंसेप्ट के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको देखिए साइक्लिसिटी और रिमाइंडर का कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो चलिए, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। और जैसे मैंने कहा था, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अलावा भी आगे भी हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट समझना है, ठीक है, देखिए, अगर आपको मैं किसी भी बड़े से बड़े नंबर जिसकी कोई बड़ी से बड़ी पावर है, अगर आपको उसका यूनिट डिजिट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए देखिए, आपको साइक्लिसिटी का कंसेप्ट भी समझना होगा। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बार बार रिपीट करे, तो वो हमारा बेसिकली क्या होता है? साइक्लिसिटी हम उसे कहते हैं। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है कुछ चीज रिपीट करेगी बार बार, तो यहाँ पे बेसिकली जो डिजिट्स है वो बार बार रिपीट करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे। सो दिस कंसेप्ट इज मेनली अबाउट द यूनिट डिजिट of a number and its repetitive pattern on being divided by a certain number। ठीक है, तो जब हम रिमाइंडर के कंसेप्ट की बात करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि बार बार जब हम किसी नंबर को पर्टिकुलर किसी एक दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व होने को मिलेगा कि बार बार जो है हमारा रिमाइंडर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट करेगा। तो इससे देखिए, मैं आगे इस पर मैं क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। खैर, थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं कि यूनिट डिजिट आपको अगर किसी भी बड़े से बड़े नंबर की निकालना है, जिसके आपको कोई बहुत बड़ी पावर गिवन हो, तो हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमारे, क्योंकि देखिए यूनिट डिजिट के लिए आपको आखिरी डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, यानी 0 to 9। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका जो लास्ट डिजिट है वो 0 to 9 इन्हीं में से लाई करेगा। और these numbers can be broadly classified into 3 categories for this purpose। और यूनिट डिजिट के कंसेप्ट के लिए हम इसे 3 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड करते हैं, 0 to 9 यानी टोटल 10 डिजिट्स को। सबसे पहले इसमें हमारा आ जाता है एक कैटेगरी जहां पे हम रखते हैं डिजिट्स 0, 1, 5 और 6। अब देखिए, अगर आप कोई भी, आपको मैं बड़े से बड़ा नंबर दे दूं, ठीक है, जिसका आखिरी डिजिट 0, 1, 5 और 6 में से अगर एंड कर रही है, तो आप इसकी देखिए कोई भी पावर ले ले तो हमेशा आपको यही नंबर आखिरी में देखने को मिलेगा। यानी अब जैसे अगर मैं आपको नंबर ले लेता हूं फॉर एग्जांपल 50, तो देखिए 50 का आखिरी यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 देखिए इनमें इस ग्रुप में आ रहा है 0। तो 50 की आप कोई भी पावर ले ले, 50 की पावर 5, 50 की पावर 50, 50 की पावर 250, हमेशा आपको यूनिट डिजिट क्या देखने को मिलेगा? 0 ही देखने को मिलेगा। वैसे ही मैं देखिए, अगर फॉर एग्जांपल नंबर ले लेता हूं 81। अब देखिए 81 की आखिरी डिजिट हमारी कौन सी है? 1 है, और 1 भी देखिए इसी कैटेगरी में आ रहा है। तो 81 की आप कोई भी पावर ले ले, बड़ी से बड़ी, तो आपको हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। यानी 81 की पावर 31, 81 की पावर 50, 81 की पावर 90, अब कुछ भी ले लें, अगर आखिरी में आपका यूनिट डिजिट 1 है तो उसकी आप कोई भी पावर ले लेंगे तो आपका यूनिट डिजिट जो है 1 ही मिलेगा। वैसे 5 के केस में भी ऐसा ही है। देखिए, अगर कोई भी मैं नंबर ले लूं, फॉर एग्जांपल 35 ले लिया, अब देखिए यूनिट डिजिट 5 है जो इस कैटेगरी में आ रहा है, तो अब 35 की आप कोई भी पावर ले ले, इवन ओड कोई भी पावर ले ले, हमेशा आपको यूनिट डिजिट क्या देखने को मिलेगा? 5 ही मिलेगा। वैसे ही देखिए 6 के केस में भी ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ले लिया 56, तो आप 56 की कोई भी पावर ले लें,
तो आपको यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो ये हमारे 4 ऐसे डिजिट्स है 0, 1, 5 और 6। ये अगर यूनिट डिजिट में आते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया, आप इसकी कोई भी पावर ले लेंगे तो आपको वही डिजिट ही आखिरी में देखने को मिलेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे क्वेश्चन सब आपके सामने है 165 की पावर 528, जो देखिए ये हल्का से एरो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसका मतलब है पावर में आगे वाली जो टर्म है, तो यानी 165 की पावर 528। तो अब अगर आप देखेंगे आखिरी में हमारी यूनिट डिजिट क्या है, 165 में 5 है, तो आप इसकी कोई भी पावर ले ले, 528, 328, 200 कुछ भी ले लेते, आपको आंसर क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अब वैसे देखिए 471 का हमने केस ले लिया, 471 की पावर 3457। देखिए अगर आप इसका एग्जैक्ट आंसर निकालने जाएंगे तो विदाउट कैलकुलेटर तो आप कभी भी नहीं निकाल सकते, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा नंबर है। बट हम इसकी यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आखिरी में हमें 471 गिवन है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो आपको जैसे ही 1 दिख जाए तो आपको समझ आ जाना चाहिए, हम इसकी कोई भी पावर ले ले, बड़ी से बड़ी, यूनिट डिजिट हमेशा हमें 1 ही मिलेगा। वैसे ही देखिए 6 का भी एक एग्जांपल ले लिए, 256 की पावर, अब देखिए इतनी बड़ी पावर है 25358। ऑब्वियसली बात है मैनुअली हम इसका पूरा आंसर तो नहीं निकाल सकते, बट यूनिट डिजिट हम बता सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आखिरी में 256 के 6 है, और 6 की अगर हम कोई भी पावर अब ले लें बड़े से बड़े, हमेशा आंसर में क्या मिलेगा, आखिरी डिजिट 6 ही मिलेगा। तो नंबर सिस्टम में देखिए आपसे रिमाइंडर पूछा जा सकता है, आखिरी की डिजिट पूछी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े आपको हो सकते हैं नंबर्स गिवन हो, तो एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, बट कई बार हम यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, जैसे इन केसेस में मैंने आपको बताया, या हम क्या निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। वहां पे देखिए साइक्लिसिटी का मैं आपको कंसेप्ट भी आगे बता दूंगा। यहाँ पे जैसे आपने देखा, यहाँ पे तो देखिए बार बार अगर हम इन 4 डिजिट्स की बात करें 0, 1, 5 और 6, हमेशा आप इसकी कोई भी पावर ले ले आपको यूनिट डिजिट वही मिल रहा है। बट आगे अगर हम बात करें डिजिट 4 और 9 की, इसके केस में देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म होगी हमारी यहाँ पे, जो बार बार रोटेट करेगी। जैसे यहाँ पे हमारे 2 ही डिजिट्स की हम बात कर रहे हैं, 4 और 9। अब देखिए 4 की अगर पावर लेना स्टार्ट करें, 4 की पावर 1 क्या होता है 4, 4 की पावर 2 क्या होता है 16। अब आप फिर से 4 की पावर 3 लेंगे तो अब हमें 64 मिल गया, तो यानी यूनिट डिजिट फिर से हमारा क्या आ गया 4। अब आप 4 की पावर 4 लेंगे तो 256, तो यूनिट डिजिट क्या है 6। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है, यानी जब ओड पावर हो रही है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 4, और जैसे ही हमारी पावर इवन होती है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल जाता है 6, ठीक है ना। तो 4 की पावर 1 के केस में 4, 4 की पावर 2 के केस में यूनिट डिजिट 6, फिर 4 की पावर 3 के केस में यूनिट डिजिट 4, और 4 की पावर 4 के केस में यूनिट डिजिट 256 है ना, तो 6 हो गया। तो ऐसे अब देखिए कोई भी अब मैं बड़े से बड़ा ले लूं, 4 की पावर अगर मैं ले लेता हूं 253, तो मैं पावर दिखेगी कि पावर क्या है 253, यानी ओड है। तो ओड पावर देखते आप क्या कह देंगे कि यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 आएगी। और वैसे ही 4 की पावर 256 अगर मैं ले लेता हूं, तो पावर हमें इवन गिवन है, तो इवन पावर देखते आप क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो इस तरीके से हमें यह पता चल गया कि ओड और इवन पावर्स के केस में हमें यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, ओड के केस में 4 और इवन के केस में 6। ऐसा ही देखिए लाइकवाइज 9 के लिए भी अगर आप 9 का लिखना शुरू करें तो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81। अब देखिए साइकिल हमारी फॉर्म हो चुकी है। अब आप देखेंगे हर 1 2 के बाद फिर 3 4 में फिर पहले 9 मिलेगा, फिर 1, फिर 9, फिर 1। तो हमारी साइकिल जो मैं आपको कह रहा था ना, साइक्लिसिटी का कंसेप्ट वो यही है कि एक टाइम पीरियड के बाद हमारी जो साइकिल है वो रोटेट करना शुरू कर जाती है। जैसे यहाँ पे हुआ है, पहले पावर 9, फिर पहले 9 की पावर 1 के केस में यूनिट डिजिट 9, फिर 1, फिर 9 की पावर 3 के केस में 9, फिर 9 की पावर 4 के केस में आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 1। तो ये साइकिल अगेन रोटेट करेगी, जहां पे जब हमारी पावर ओड है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है, क्लियर है। और जब हमारी पावर इवन है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए हमने अब तक किस किस की बात की थी, 0 1 5 6, 4 डिजिट यहाँ पे हो गए, 2 डिजिट हो गए 4 और 9, 6 हो गए। अब बचे हमारे बाकी के डिजिट्स 2 3 7 8। तो अब इसका भी पैटर्न देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न मिलता है जब हम इसकी पावर बड़े बड़े लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 होता है 8, फिर 2 की पावर 4 होता है 16। अब आप 2 की पावर 5 लेंगे तो क्या होता है 32, तो यानी अगेन हमारी जो साइक्लिसिटी है वो फॉर्म होगी। फिर 2 की पावर 6 क्या होता है 64। तो अगेन जो हमारी ये साइक्लिसिटी है 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, ये हमारी साइकिल हर 4 पावर के बाद रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं सो द साइक्लिसिटी ऑफ 2 हैज 4 डिफरेंट नंबर्स, यानी सबसे पहले हमें 2 देखने को मिला, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर ये साइकिल रोटेट करेगी 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो बस आपको ये देखना है कि आपको कोई बड़े, अब जैसे मैं आपसे कहूं 2 की पावर 16, अब 2 की पावर 16 के केस में हमें क्या मिलेगा यूनिट डिजिट, जो देखिए 2 की पावर 4 के केस में हमें यूनिट डिजिट मिलता है 6, वही 2 की पावर 16 के केस में मिलेगा। तो ये साइकिल बार बार रोटेट करेगी। वैसे ही 3 के केस में भी देखिए यही है कि 4 की साइकिल है, 3 की पावर 1 होता है 3, फिर 9, फिर 7 आखिरी डिजिट, और 3 की पावर 4 में आखिरी डिजिट है 1। अब आप फिर 3 की पावर 5 क्या होता है 243 होता है, अगेन हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 3। तो यानी यहाँ पर भी साइकिल कितने की फॉर्म हो रही है 4 नंबर्स की, जिसमें आ जाता है सबसे पहले 3,
यूनिट डिजिट, फिर 9, फिर 7 1, फिर ये रिपीट करेगा 3971 3971। ऐसा ही देखिए 7 और 8 के केस में भी यही लॉजिक है। सो दीज 4 डिजिट्स दैट इज 2 3 7 8 हैव अ यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी ऑफ 4 स्टेप्स। ऐसे आप देखिए 7 और 8 के लिए आप खुद से चेक करें, ठीक है ना, क्योंकि देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता चुका हूं कि कैसे हमारी साइक्लिसिटी फॉर्म होती है, और 7 और 8 के केस में भी यही लॉजिक फॉलो होगा। हर 4 डिजिट्स के बाद जो है 4 स्टेप्स के बाद ये साइकिल रिपीट करेगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। इसके बाद हम फिर वीडियो को एंड करेंगे। ज्यादा बड़ी देखिए मैं आपके साथ एक छोटी छोटी वीडियोस लाता हूँ थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है www.takshilalearning.com पर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर हमें निकालना है 41 की पावर 43 को अगर हम डिवाइड करें 9 से, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 41 की पावर 43 इज डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे भी देखिए अब हम एक साइकिल फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें पता है देखिए 41 की पावर 1 को अगर हम 9 से डिवाइड करें, देखिए 41 की पावर 1 का मतलब क्या है 41, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है 5 मिलता है। क्लियर है, रिमाइंडर हमें क्या मिलता है 5 मिलता है। वैसे अगर 41 की पावर 2 की हम बात करें, अगर हम उसे डिवाइड करें 9 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है 7 मिलता है। फिर ऐसे 41 की पावर 3 के केस में हमें रिमाइंडर क्या मिलता है 8 मिलता है। 41 की पावर 4 के केस में 0, फिर 41 की पावर 5 के केस में 2, और आखिरी में 41 की पावर 6 के केस में हमें रिमाइंडर क्या मिलता है 1। तो अब आप देखेंगे एक बार 1 आ गया तो फिर ये साइकिल रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगी। जो साइकिल है ये पैटर्न है, यानी 5 7 8 0 2 1, ये जो रिमाइंडर्स है फिर ये रिपीट करने शुरू हो जाएंगे। यानी 41 की पावर 7 के केस में आपको क्या रिमाइंडर मिलेगा 5, 41 की पावर 8 के केस में 7, फिर 8 0 2 1, ये साइकिल जो है वो रिपीट करती जाएगी। तो हमें जो हमारे यहाँ पे साइक्लिसिटी टोटल कितने नंबर्स की फॉर्म हो रही है 6 की, यानी 5 7 8 0 2 1, फिर 5 7 8 0 2 1। और क्योंकि देखिए अगर हम 43 को डिवाइड करें 6 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है 1। तो बस 1 के केस में हमारा साइक्लिक पैटर्न जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। सो मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो है जब हमने 41 की पावर 1 को डिवाइड किया 9 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला 5। फिर 41 की पावर 2 को जब 9 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिला 7, फिर हमें मिला 8, फिर 0, फिर 2, आखिरी में जब हमने 41 की पावर 6 को 9 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला रिमाइंडर 1। तो देखिए एक बार जब हमारा रिमाइंडर 1 आ जाता है उसके बाद जो ये साइकिल है वो बार बार रिपीट करेगी। यानी अगर अब हम 41 की पावर 7 को 9 से डिवाइड करें तो अगेन हमें रिमाइंडर मिलेगा 5, 41 की पावर 8 को डिवाइड करें 9 से तो रिमाइंडर मिलेगा 7। तो इस तरीके से ये साइकिल जो हमारी कितने की फॉर्म हो गई है 6, यानी हर 6 रिमाइंडर्स के बाद हमारी जो साइकिल है वो रोटेट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि 41 की पावर 43 को जब हम डिवाइड करते हैं 9 से तो हमें क्या रिमाइंडर मिलता है। तो 41 की पावर हमें क्या गिवन है 43, तो हम इस 43 को अब अगर इस साइक्लिसिटी से डिवाइड करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे साइक्लिसिटी कितने की फॉर्म हो रही है 6 की, तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल गया 1। तो देखिए अब ये 1 इसका आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आंसर हमारा होगा इज द फर्स्ट वैल्यू इन द साइक्लिक पैटर्न। तो फर्स्ट वैल्यू इन द साइक्लिक पैटर्न हमारा क्या था जब हमने 41 की पावर 1 को 9 से डिवाइड किया था, यानी 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5। तो जो भी यहाँ पे देखिए हमें 41 की पावर जैसे यहाँ पे 43 गिवन थी और जो हमारी साइक्लिसिटी फॉर्म हो रही थी, जब हमने उससे डिवाइड किया तो 1 आंसर आया या 1 रिमाइंडर आया। तो अब हमारा 1 जो है, अब हम क्या करेंगे उस फर्स्ट वैल्यू पे जाएंगे जो कि हमारी यहाँ पे 41 की पावर 1 को 9 डिवाइड से करने पे मिल रहा था, यानी 5 रिमाइंडर। तो 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से जो हमारा ये एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज है, आगे भी हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है www.takshilalearning.com, जहां पर देखिए भी हमने ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट किया हुआ है, जहां पर हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल कर रहे हैं जो कि देखिए सीरियस है बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स की कोचिंग को लेकर और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इन्हें क्रैक करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इन्हें पूरी पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड करेंगे 1 साल के लिए। तो आप जरूर जाके वहां पे सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। और आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।